बुलडोजर लाके खड़े कर दिए गए। बुलडोजर के नीचे मुसलमान नाम लिख दिया गया छुपा करके कि ये चलेगा तो मुसलमानों पे चलेगा, इस्लाम के पेट्रोल पंप पे चलेगा, अनस के घर पे चलेगा, अब्दुल की पंचर की दुकान पे चलेगा, मध्य प्रदेश में उस शख्स पे चलेगा जो 9 महीने से जेल पे है, लेकिन उसके बावजूद उस पर केस हो गया कि ये दंगा भड़का रहा था। उसके बावजूद उसे प्रधानमंत्री आवास योजना से जो घर मिला, घर प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बुलडोजर से चोट तोड़ दे रहे हैं। अब बताइए मुख्यमंत्री सही है कि प्रधानमंत्री सही है, हमें तो खुद ही नहीं पता। लेकिन जब मुसलमान को किसी तरीके से सताया जाता है तब अखिलेश यादव खामोश हो जाते हैं। He has not mouth to speak anything. उनके पास जैसे ज़बानी ना मुंह ही नहीं ना कुछ बोलने के लिए। यही समाजवादी के लोग खामोश हैं, बसपा के लोग खामोश हैं। जब सब लोग खामोश हैं तब निगाह हैदराबाद की तरफ जाती है और हैदराबाद का सांसद उठ के कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेनेबल। वो इसलिए कहता है क्योंकि वो किसी और के लिए नहीं बोल रहा, वो मजलूमों के लिए आवाज़ उठा रहा है। इसलिए मेरे मजलिस में आने का मकसद उन लोगों की आवाज़ उठाना है जिनकी आवाज़ कभी किसी ने नहीं उठाई, उन लोगों को आगे बढ़ाना है जिनको कभी किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, और उस कौम को आगे बढ़ाना है जो आज़ादी के वक्त कभी उरूज पे हुआ करती थी पर इन सेकुलर पार्टी ने उन्हें ज़मीन पर ला के रख दिया। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब ये फिर से उरूज पे होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब कौम के लिए लड़ने निकले थे तो उनके जो सेनापति थे उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को गद्दार कहा था, पर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जीत हासिल करी तो वही सेनापति आके कहा था कि मुझे सेना में ही ले लो, सेनापति बनाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह ये समाजवादी के जो दल्ले हैं, ये जो लोग हैं, ये इंतजार में है कि मजलिस की अब 10 सीट आएगी। जैसे ही मजलिस की 10 सीट आएगी मजलिस के पास आके दामन फैला लेंगे, अरे ऐसा साहब हमें मजलिस में ले लो, हमें भी आपके साथ काम। पर जिस शख्स ने आजम खान की जहनियत बदल दी उस शख्स का नाम बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी है, इसलिए मुझे अपने सदर पे फख्र है। इसके अलावा छोटी सी दुनिया से निकलकर उत्तर प्रदेश की सियासत करने के लिए कानपुर में मौजूद हैं अनस अहमद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। तो अनस साहब, सबसे पहले हम यही बात करना चाहेंगे कि आप एक छोटी सी दुनिया से निकलकर जो है सियासत करने के लिए अमीरों के नगरी में पहुंच गए हैं, यानी कानपुर, और उन सियासतदानों से लड़ने के लिए जो इस वक्त सबसे बड़े पाए बने हुए हैं। तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं? मैं अपने आप को इस जगह पे देख रहा हूँ, मेरी लड़ाई किसी से भी हो इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मेरे साथ कौन खड़ा है, और हमने कुरान में पढ़ा है कि जो सब्र वाला होता है उसके साथ अल्लाह होता है। मैं सब्र के साथ सियासत में आया हूँ, मेरे साथ अल्लाह है, इंशाअल्लाह हमारी ही जीत होगी क्योंकि हमारे साथ अल्लाह है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आप सियासत कर रहे हैं, तो पार्टी में आप ज्वाइन हुए, समाजवादी आपके सामने थी विकल्प में, आपके सामने बहुजन समाज पार्टी थी, आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस थी, जो सत्ता में यहाँ पर रही है। आम आदमी पार्टी नहीं रही है खैर, लेकिन दिल्ली में सत्ता में है, पंजाब में सत्ता में है। तो आप उसके साथ ना खड़े होकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही आखिर क्यों आप जुड़े? हमारा मजलिस से जुड़ने का सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि जिस वक्त जब मुसलमान दूसरों की तरफ देखता है, मसला होता है मजलूम कौन है। इस वक्त हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा मजलूम कौम है वो मुसलमान की है। लेकिन जब मुसलमान को किसी तरीके से सताया जाता है तब अखिलेश यादव खामोश हो जाते हैं। He has not mouth to speak anything. उनके पास जैसे ज़बानी ना मुंह ही नहीं ना कुछ बोलने के लिए। यही समाजवादी के लोग खामोश हैं, बसपा के लोग खामोश हैं। जब सब लोग खामोश हैं तब निगाह हैदराबाद की तरफ जाती है और हैदराबाद का सांसद उठ के कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेनेबल। वो इसलिए कहता है क्योंकि वो किसी और के लिए नहीं बोल रहा, वो मजलूमों के लिए आवाज़ उठा रहा है। इसलिए मेरे मजलिस में आने का मकसद उन लोगों की आवाज़ उठाना है जिनकी आवाज़ कभी किसी ने नहीं उठाई, उन लोगों को आगे बढ़ाना है जिनको कभी किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, और उस कौम को आगे बढ़ाना है जो आज़ादी के वक्त कभी उरूज पे हुआ करती थी पर इन सेकुलर पार्टी ने उन्हें ज़मीन पर ला के रख दिया। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब ये फिर से उरूज पे होगा। अनस जी, ये आप दरिया देख रहे हैं? देख रहे हैं। ये दरिया जो आप देख रहे हैं, इसे आप सियासत से जोड़िए। ये दरिया है और सियासत में बहुत सारे, मैं इस दरिया और सियासत के बारे में दरिया हमेशा देखता हूँ, और कभी ये दरिया यहाँ तक आ जाता है जहाँ पे आप खड़े हैं, कभी ये दरिया एकदम नीचे हो जाता है। तो ये मजलिस का वक्त है जो अभी नीचे है, लेकिन यहाँ पे रहने वालों से पूछ लीजिए जब ये दरिया चढ़ता है तो लोग यहाँ से भागना चालू कर देते हैं। इंशाल्लाह जब मजलिस का वक्त आएगा तो तब ये सेकुलर दल वाले उसी तरह भागेंगे जिस तरह जब दरिया आता है तो यहाँ के सुअर भागा करते हैं। मतलब आप इस तरीके से सियासत करने के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं अपनी कौम के लिए खड़ा रहने के लिए तैयार हूं, और कौम के लिए अगर खड़ा होना है तो सियासत में आना पड़ेगा, क्योंकि वो दौर नहीं है कि आप तलवार निकाल के किसी लड़ जाए या सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाए। ये दौर संविधान का है, हम संविधान से चलना, और संविधान ने हमें राइट दिया है कि हम सियासत में आए, लड़ें। हमारे पास पैसा नहीं है, हम बहुत बड़े लोग नहीं हैं, पर जो कुछ भी है हम आधी रोटी खाएंगे, पर मुसलमानों के लिए लड़ते रहेंगे, सियासत करते रहेंगे। अच्छा अनस अहमद जी, आप छोटे परिवार से आए, यही दरिया से हम एक सवाल और लेना चाहेंगे आपसे।
इस दरिया के अंदर मगरमच्छ भी होंगे, इस दरिया के अंदर बड़ी बड़ी मछलियां होंगी, शार्क होंगे, बहुत से बड़े बड़े मछलियां होंगी, जानवर होंगे। तो निपटना तो सबसे है। इसी तरीके से सियासत में देखिए बड़े बड़े घाघ नेता हैं उत्तर प्रदेश में, आप किससे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? जो छोटी मछली होती है, आप जब इसके अंदर मछली पकड़ने जाएंगे तो आपको छोटी मछली भी मिलेगी, बड़ी मछली भी मिलेगी। हालांकि बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, तो छोटी क्यों मिल रही है? छोटी इसलिए मिल रही है क्योंकि छोटी मछली भी बड़ी मछलियों के बीच रहना सीख जाती है। उसी तरह हम छोटे घर के जरूर हैं, पर हमने इन बड़े लोगों के बीच में रहना सीख लिया है। और एक वक्त आएगा कि जब ये बड़ी मछलियां पकड़ ली जाएंगी और इस दरिया पे राज छोटी मछलियों का होगा। और वो वक्त आना है जब ये सब बड़े लोग खत्म हो जाएंगे, इनकी सारी अमीरी खत्म हो जाएगी। उस वक्त सियासत में वो चेहरा उरूस करेगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर उस छोटे शख्स की बात कर रहा हूँ जो कौम के लिए लड़ रहा है, जो हक के लिए लड़ रहा है। इंशाल्लाह वो आगे जाएगा, वही आगे बढ़ेगा। तो 2022 में, अब सीधे हम मुद्दे पर आ जाए, 2022 में आप कौम की लड़ाई लड़ रहे थे, तो कौम के लोग आप पर एतबार क्यों नहीं कर रहे थे, नहीं किए? सलाहुद्दीन अय्यूबी जब कौम के लिए लड़ने निकले थे तो उनके जो सेनापति थे उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को गद्दार कहा था। पर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जीत हासिल करी तो वही सेनापति आके कहा था कि मुझे सेना में ही ले लो, सेनापति बनाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह ये समाजवादी के जो दल्ले हैं, ये जो लोग हैं, ये इंतजार में है कि मजलिस की अब 10 सीट आएगी। जैसे ही मजलिस की 10 सीट आएगी, मजलिस के पास आके दामन फैला लेंगे, अरे असद साहब हमें मजलिस में ले लो, हमें भी आपके साथ काम करना है। यही कारण है 2022 में आपका सपोर्ट नहीं किया? हमारा 2022 में हर समाजवादी पार्टी का नेता सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन अगर हमारा सपोर्ट कर देते तो खड़ंजे का ऑर्डर कहां से मिलता? खड़ंजे में जो 10,000 बच रहे थे वो बचना मुश्किल नहीं होता। और जो नालियां बनानी थी, नालियां खड़े होकर फोटो खिंचवा के बनानी थी, वो तो मिल नहीं पाता। वो सिर्फ कौम के लिए खड़े होते, फोटोबाजी नहीं कर पाते, वो पैसा नहीं कमा पाते। जो पैसा कमाने के लिए आए हैं, जिनको सियासत में सिर्फ पैसा कमाना है, नाम कमाना है, अरे जिसे मजलिस में लालच से आना हो मजलिस में आना छोड़ दे, समाजवादी में जाए, खंजे का ठेका ले, अपना ईमान बेचे और अपना ईमान बेच करके पैसा। मैं आपके जरिए बहुत से लोगों को जो है नसीहत की बातें कराना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं, उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूं आपसे भी। दरअसल ये जो दरिया है, इसे पार करना है, इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा नाव होना चाहिए जिससे हम ये दरिया पार सकें, लेकिन पार कर सके। अगर हमारे पास नाव नहीं होगा नहीं, मैं इस नाव वाली बात पे जवाब देने चाहूंगा। अब आपने नाव की बात कही कि एक नाव होना चाहिए, साथ में मल्ला नाव होना चाहिए, मल्ला होना चाहिए। वही बात हो गई कि सियासत में पैसा होना चाहिए, लेकिन हमने देखा है बड़ा नेता भी होना, कभी नाव वहां नहीं पार कर पाती है। पर जज्बे के साथ एक लालू नाम का आदमी यहीं खड़ा होता है, नाव उस पार बाद में पहुंचती है। वो लालू नाम का आदमी जज्बे के साथ पहले पहुंच जाता है। उसी जज्बे के साथ हम सियासत में आएंगे। एक वक्त जो बड़े लोग हैं, लीडर की भी जरूरत है। लीडरशिप, लीडर कौन बनेगा भाई? क्या लीडर केवल बड़े लोग ही बनेंगे? बन सकते? अनस लीडर नहीं, अनस के अंदर काबिलियत नहीं है, जैब के अंदर काबिलियत नहीं है, किसी और के अंदर, अब्दुल के अंदर काबिलियत नहीं है। क्या हम सिर्फ पंचर बनाएंगे? हम लीडर नहीं बन सकते? डिप्टी सीएम बनना चाह रहे थे आप लोग? अरे हम कुछ नहीं बनना चाह रहे, हम चाहते हैं मेरी कौम डिप्टी सीएम बने। अरे हम चाहते हैं वो जो अब्दुल पंचर बना रहा है ना, इसका बेटा पढ़े लिखे आईएएस बने, और आईएएस बनने के बाद जब कौम की रहनुमाई करनी तो ये डिप्टी सीएम बने, अनस अहमद डिप्टी सीएम बने या न बने, वो कौम का बेटा डिप्टी सीएम बनना चाहिए। हम उसे डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? डर नहीं लग रहा है? किससे डरेंगे, किससे डरेंगे मियाँ? हमारे अब्बा ने जब हमें बताया था ना, तो ये नहीं कहा था अनस किसी और से डरना। हमारे अब्बा ने बताया था, जब इधर 313 थे उधर लाख थे, 313 में डर नहीं था, वो जीते थे। तो अनस सुनो, तुम्हें अल्लाह से डरना है, दुनिया वालों से नहीं डरना है। मरहूम अब्बा की बात को याद करते हुए मैं हमेशा यही कहूंगा कि मैं भी अल्लाह से डरता रहूंगा और दूसरे लोगों से भी कहूंगा तुम्हें सिर्फ अल्लाह से डरना है, किसी और से नहीं डरना है। उत्तर प्रदेश में हारने का कारण क्या मानते हैं आप? उत्तर प्रदेश में हारने का कारण सिर्फ गुलामी जहनी है, जो सिर्फ ये जहन था कि समाजवादी पार्टी को जिता दिया जाए। और ये आरएसएस का छोटा पैक, यानी समाजवादी पार्टी आरएसएस प्रमुख के साथ, वो अखिलेश के अब्बा मुल्ला मुलायम जी ने कहते हैं, वो बैठे, उन्होंने कहा भैया आजम खान की बलि तो दे दी गई है, अब ऐसा करो कि जरा मुस्लिम एरिया में फैलवा दो कि हम जीत रहे हैं। तो मुसलमान ही वोट दे दी, 100 सीट तो आई जाई, वरना 10 सीट ना आई फिर दूध बेचन पड़ जाई। अब दूध तो बेचन नहीं, तो इससे अच्छा 100 सीट ले आओ। तो आरएसएस के लोग मीडिया पे बैठे, आरएसएस के लोगों ने लाल को हरा कर दिया, आरएसएस के लोगों ने कभी कमरा साफ करवाया, कभी ऑफिस साफ करवाया। मुसलमान के जहन में भर दिया गया कि भैया आ रहे हैं। वो लिख रहे थे ना यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, कि लखनऊ में भी नहीं दिख रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं मछलियां पकड़ रहे हैं, देखिए छोटी छोटी मछलियां, वो बच्चे छोटे पकड़ रहे हैं। जो मछली पकड़ रहे हैं वो दिन के गुजारे के लिए मछली पकड़ रहे हैं। और हमारी राजनीति में आने का मकसद
सिर्फ ये जो दिन के बच्चे जो मछली पकड़ रहे हैं ना, इनको यहाँ से उठा करके किसी ऑफिस में कलम पकड़वाना है, मछली पकड़वाने को हटा के कलम पकड़वाना है। मेरा संदेश, मेरा